हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे नर्व सिस्टम ऑफ ह्यूमन। शरीर के वेरियस ऑर्गन्स के समस्त कार्यों में संतुलन एवं सामंजस्य बनाकर बॉडी पर कंट्रोल करने वाले सिस्टम को नर्व सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी ऑर्गन्स के जो ऑल वर्क होते हैं उनमें एक तो बैलेंस बनाया जाता है और एडजस्टमेंट बनाया जाता है। इस इससे बॉडी पर कंट्रोल करने वाले सिस्टम को नर्व सिस्टम कहते हैं। इसमें कार्य करने वाली सेल्स को न्यूरॉन्स कहते हैं। इसे नर्व सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। एक न्यूरॉन के साइटोन के डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन के एक्सोन के स्पेसिफिक नोड द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसे सिनेप्सिस कहते हैं। फिर आता है फंक्शन ऑफ नर्व सिस्टम। यह बॉडी के वेरियस पार्ट्स की रिएक्शन को कंडक्ट करता है एंड बैलेंस करता है। बॉडी में जो भी रिएक्शंस होती हैं उनको कंडक्ट करता है, संचालित करता है और बैलेंस करता है, यानी संतुलित करता है। यह सेंसरी ऑर्गन्स के माध्यम से मानव को बाहर की दुनिया के विषय में सूचना यानी इन्फॉर्मेशंस देता रहता है। अर्थात यह एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इन्फॉर्मेशन स्टिमुलस के माध्यम से ग्रहण करता है। ये स्टिमुलस होते हैं, ये ब्रेन तक पहुंचते हैं। स्टिमुलस यानी उद्दीपन होते हैं। यह ऑल वॉलेंट्री मसल्स एक्टिविटीज़ जैसे कि दौड़ना, बोलना आदि का भी कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री मसल्स यानी जो ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं, जिससे काम होता है वो स्वयं होता है, इच्छा के अनुसार होता है, उनको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। तो इनमें जो एक्टिविटी होती है, दौड़ना, बोलना, ये सब भी इसके द्वारा कंट्रोल होती हैं, नर्व सिस्टम के द्वारा। इसके बाद में आता है फोर्थ जो फंक्शन है, यह अनेक इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ जो अनैच्छिक होती हैं, बिना इच्छा के नहीं होती हैं, जैसे कि ब्रीदिंग, श्वास लेना, हार्ट बीटिंग, हृदय का जो स्पंदन होता है, एंड कंडक्शन ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, आहार नाल, उसके अंदर जो भोजन होता है उसका संचलन कैसे होता है, ये सब भी रेगुलेट कौन करता है? नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है। फिर आता है नर्व सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन में नर्व सिस्टम कैसा होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ह्यूमन बॉडी की वेरियस एक्टिविटीज़ का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय बोलते हैं इसको। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो सिस्टम के द्वारा होता है। पहला होता है नर्व सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्व सिस्टम में क्या होता है कि नर्व सिस्टम की 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम। इस सिस्टम के अंतर्गत इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करना, जो सूचनाएं होती हैं बाहर से उनको प्राप्त करना और उनके प्रति अनुक्रिया यानी रेस्पॉन्स करना, जो भी सूचना होती है उसका वापस रेस्पॉन्स करना। इस सिस्टम में मेनली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो इसके पार्ट होते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम के। सेकेंड आता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम। इसके अंतर्गत ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स आती हैं। इसके अंदर दो होती हैं, क्रेनियल नर्व होती है और दूसरी स्पाइनल नर्व होती है। फिर आता है ऑटोनोमस नर्व सिस्टम। इसके अंतर्गत सिंपैथेटिक न्यूरॉन सिस्टम, नर्व सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम आते हैं। इसमें 2 टाइप के नर्व सिस्टम होते हैं, ये इसके दोनों टाइप हैं। तो ये थी नर्व सिस्टम की ब्रीफ स्टडी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।